छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा किसी चुनाव या विपक्ष को लेकर नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर संभावित बड़े बदलावों को लेकर हो रही है। सत्ता और संगठन दोनों स्तर पर बड़े फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं और अब सबकी नजर रायपुर में होने वाली भाजपा की अहम बैठकों पर टिकी हुई है। दरअसल 12 और 13 मई को रायपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कोर कमेटी, प्रदेश पदाधिकारियों और प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। भाजपा इसे नियमित संगठनात्मक बैठक बता रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे आने वाले बड़े बदलावों की भूमिका के तौर पर देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 12 मई की शाम को पहले कोर कमेटी की बैठक होगी, इसके बाद प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी। वहीं 13 मई को प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक होगी। इन बैठकों में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और संगठन महामंत्री पवन साय शामिल रहेंगे। औपचारिक तौर पर बैठक का एजेंडा संगठन की समीक्षा और आगामी रणनीति बताया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने चर्चा कुछ और ही है। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा संगठनात्मक बदलाव कर सकती है और उसका असर छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भाजपा में बदलाव की चर्चा इतनी तेज क्यों है। दरअसल एक तरफ विष्णुदेव साय सरकार अपने 2.5 साल पूरे करने की ओर आगे बढ़ रही, तो दूसरी तरफ संगठन के कई बड़े पदाधिकारियों का कार्यकाल भी समाप्ति की ओर है। इसी वजह से पार्टी अब नए समीकरण और नई टीम पर काम कर सकती है। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों की माने तो पार्टी नेतृत्व ने सत्ता और संगठन दोनों को लेकर फीडबैक और सर्वे कराया है। इसी आधार पर आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। सबसे ज्यादा चर्चा डिप्टी सीएम को लेकर हो रही है। राजनीतिक गलियारों में यह बात तेजी से चल रही है कि राज्य के एक उप मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसमें सबसे ज्यादा नाम विजय शर्मा का लिया जा रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर अरुण साव का नाम भी चर्चा में है। कहा जा रहा है कि भाजपा ऐसे नेताओं को आगे लाना चाहती है जो संगठन विस्तार और चुनावी रणनीति में मजबूत माने जाते हैं। इसके साथ ही महिला नेतृत्व को लेकर भी चर्चाएं तेज है। अगर डिप्टी सीएम स्तर पर बदलाव होता है तो भाजपा किसी महिला चेहरे को आगे ला सकती है। राजनीतिक चर्चाओं में लता उसेंडी और रेणुका सिंह के नाम सामने आ रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा महिला, आदिवासी और ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए सामाजिक संतुलन की रणनीति पर काम कर रही है। सिर्फ संगठन ही नहीं बल्कि मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की चर्चाएं भी तेज है। हालांकि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व पर फिलहाल कोई सवाल नहीं बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पार्टी आगामी चुनाव भी उसके चेहरे पर ही लड़ना चाहती है, लेकिन मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। राजनीतिक चर्चाओं में भावना बोहरा, पुरंदर मिश्रा, सुशांत शुक्ला और सरगुजा क्षेत्र के किसी आदिवासी महिला विधायक के नाम सामने आ रहे हैं। भाजपा की रणनीति अब सिर्फ सरकार चलाने तक सीमित नहीं मानी जा रही, बल्कि पार्टी 2028 विधानसभा चुनावों की तैयारी अभी से शुरू कर रही है। यही वजह है कि संगठन और सत्ता दोनों में तालमेल मजबूत करने की कोशिश हो रही है। हालांकि संभावना कम है कि 12 और 13 मई की बैठक में कोई बड़ा ऐलान हो, लेकिन राजनीतिक संकेत जरूर मिल सकते हैं। बैठक में किन नेताओं को मंच पर ज्यादा महत्व मिलता है, कौन नेता ज्यादा सक्रिय नजर आता है और किसकी मौजूदगी चर्चा में रहती है, इन सभी बातों पर राजनीतिक नजरें टिकी रहेंगी। फिलहाल इतना तय माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ भाजपा अब अगले चुनावी दौर की तैयारी में पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं और आने वाले समय में सत्ता और संगठन दोनों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।